थैंक यू सर। अभिषेक बच्चन कौन है? एक फेमस एक्टर है सर। बताइए उनके परिवार के बारे में। जी सर, उनके पिताजी बॉलीवुड के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी हैं। उनकी माता जी श्रीमती जया बच्चन जी हैं, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं। और उनकी पत्नी श्रीमती ऐश्वर्या जी बच्चन, जो भी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। अच्छा अच्छा, बेटी का नाम क्या है? सब कुमारी आराध्या बच्चन। आराध्या, ठीक है। आप दमोह से हैं? जी सर। ये नाम क्यों पड़ा दमोह का? सर ये इसके दमोह के नाम के पीछे 2-3 पौराणिक मान्यताएं भी। एक बता दो कैसे। राजा नल की पत्नी रानी दमयंती जी के नाम पे दमोह। दमयंती और दंतेवाड़ा वगैरह 2-3 और हैं दांतों के ऊपर, है ना? जी सर। अच्छा, दमयंती के नाम पे। जी सर। दमोह के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल के बारे में बताइए। सिंगौरगढ़ सर एक गौड़ राजाओं का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल रहा है। और बांधवपुर का सर वो ऐतिहासिक महत्व, मराठा दीवानों ने बांधवपुर का निर्माण करवाया था। और सर नौहटा का एक नौलेश्वर मंदिर है, जहाँ अभी वर्तमान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का पर्यटन मंत्री जी ने आयोजन कराया है। अच्छा अच्छा। कुकिंग, योग ये आपकी हॉबी है? जी सर। क्या कुक करते हो? सर मैं देसी व्यंजन भी बना लेता हूँ और नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन में भी कुछ बना लेता हूँ सर। अच्छा, इतिहास में आपने पीजी किया है? जी सर। इतिहास की ऐसी कौन सी घटना है जो हमको सबक सिखाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? घटना बताइए और सबक बताइए। सर सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की घटना है सर। कलिंग युद्ध के दौरान उन्होंने एक विस्तृत साम्राज्य के होने के बावजूद एक छोटे से कलिंग राज्य पे आक्रमण किया, जहां पे लगभग 1.5 लाख लोग पतन। छोटा सा राज्य था वो कलिंग। सर अशोक के पूरा विस्तृत साम्राज्य को देखा जाए तो उनके लिए एक कलिंग पर आक्रमण हाथी और मोती को प्राप्त करने के लिए था सर। उनके विस्तृत साम्राज्य की तुलना में सर वो एक छोटा ही राज्य माना जाता है सर। सबसे मतलब वो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार था। जी जी सर। और उसकी जो सेनाएं, जितने लोगों की मृत्यु हुई थी सर, कलिंग युद्ध के दौरान लगभग 1.5 लाख लोगों की सर मृत्यु हुई थी, है ना? जी सर। तो फिर छोटा जब सेना का साइज आप देख सकते हो। जी सर। इसके पश्चात सर उन्होंने अपने जो पराक्रम को त्याग कर सर एक धार्मिक जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया और कल्याणकारी कार्य की सर। अशोक महान के अकबर महान आपकी नजर में? सर प्राचीन काल के दृष्टिकोण से सर अशोक महान है। मध्यकाल में अकबर ने भी कुछ ऐसे कार्य किए हैं। काल के हिसाब से नहीं, दोनों को बताना, दोनों में से एक का चुनाव करना है आपको कि ये महान है हमारी नजर में, तो और इस कारण से महान है। अकबर को क्यों महान कहा गया? सर उनकी कुछ धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी जो अभी इतिहास में पाई जाती है, जिसमें हिंदू मुस्लिम समन्वय मिश्रित संस्कृति की बात करी थी उन्होंने, जो वर्तमान में ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने में सर कारगर हो सकती है। इसलिए उनको कुछ इतिहासकार महान मानते हैं सर। साम्राज्य विस्तार की नीति थी। राजपूतों के साथ में शादी करके उन्होंने अपने आमेर का किला जीत लिया था। यही नीति थी बस, और कुछ सर कुछ उन्होंने धार्मिक त्योहार जो हिंदुओं के थे, जैसे सर आगरे के किले में अभी वर्तमान में भी सर एक राधा कृष्ण जी का मंदिर है जो जोधाबाई के लिए उन्होंने बनवाया था सर। ये हिंदू मुस्लिम समन्वय का सर एक बहुत बड़ा प्रतीक अभी भी वर्तमान में माना जा सकता है। एक मुस्लिम शासक के किले में एक हिंदू मंदिर उनकी रानी के लिए। ये महान कार्य नहीं है, तो और भी राजाओं ने करवाया है, सुल्तानों ने करवाया है। फिर साथ ही कुछ त्योहार थे सर जो बहुसंख्यक समाज द्वारा मनाए जाते थे, जैसे होली है, सूर्य पूजा है सर, उनमें भी इनकी सक्रिय भागीदारी सर इतिहास में उल्लेखित है। इसलिए सर कुछ समन्वय के दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन अकबर को क्यों महान कहा गया है, ये बताएंगे आप? वो आंसर नहीं मिला मुझे। सर उनके समस्त जो विस्तार के लिए आपसे ही संबंधित है, कोई जैन के साथ में उनका कुछ बताइए। सर जिन चंद्र सूरी जी महाराज भी उनके समय पे देखे गए थे, जैन के सर संत थे सर। और सर हिंदू सरदारों में सर बीरबल जी थे, राजा मानसिंह जी थे, टोडरमल जी थे।
और सूफी संत भी सर थे जिनको वो बहुत मानते थे सर, सलीम बाबा सलीम साहब को वो बहुत मानते थे सर। वो इतना ही याद कर पा रहा हूं। ठीक है। सर लीजिए। अभिषेक जी सर। आपने साइंस के अंदर वो करा है और फिर आपने एमए करा है। जी सर। ग्रेजुएशन साइंस में बीएससी करा है, देन आपने एमए करा है। जी सर। तो ऐसा क्यों, सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए? सर मेरी स्नातक 2019 में पूर्ण हो गई थी सर। मैंने सिविल सेवा की तैयारी स्नातक के अंतिम वर्ष में तैयारी शुरू कर दी थी और मेरे पास सर 21 साल की उम्र पूर्ण करने के लिए समय भी पर्याप्त था सर। इतिहास विषय में सर थोड़ी मेरी कमजोरी के चलते मैंने ये विषय को और थोड़ा समय देने के लिए अपनी स्नातकोत्तर इसमें पूर्ण की सर। अच्छा जी सर। चलिए, मैं भगवान महावीर से और भगवान महात्मा बुद्ध से संबंधित एक क्वेश्चन है। जी सर। दोनों का यदि आप मुझे डेट बताएं तो दोनों कब इतिहास के अंदर जाने जाते हैं, क्रोनोलॉजी उनकी? जी सर। छठी सदी ईसा पूर्व की है दोनों। जी सर। लेकिन दोनों के मिलने की घटना कभी भी इतिहास में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। जी सर। एक 563 के थे और एक 590 के अराउंड के थे। जी सर। और दोनों उसी क्षेत्र के अंदर थे। जी सर। बिहार और यूपी में। जी सर। बट दोनों के अंदर कभी भी ऐसा कोई संगोष्ठी या कोई सम्मेलन या इनकी कोई जो भी संगति हुई, बहुत संगति भी हुई है, महासम्मेलन, जैन महासम्मेलन भी हुए, लेकिन कभी इनका मिलना नहीं हुआ। जी सर। तो आप चूंकि स्टूडेंट है इतिहास के, तो मुझे बताइए क्यों? सर इस बारे में मुझे जानकारी नहीं। अरे आप बताना चाहिए। चलिए जेम्स, तुम ये बताओ, यंग जेन अवार्ड प्राप्त करता है आप। जी सर। तो ये आपकी ऐसा जानकारी जो आपको चयन में, मुझे तो नहीं लगता है कि ये जो जेन अवार्ड है ये आपके चयन में कोई मदद करेगा। सर ये जो अवार्ड है सर एक मैत्री समूह द्वारा सर जो 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण बच्चे हैं पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश में और भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों के सर, उनके लिए सर एक मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रत्येक जिले से और उनका एक मैंने दिया है कि ये आपके ही कोई समाज का ग्रुप है, एनजीओ है सर। हाँ तो वही ना। सर उसमें जो बच्चे जो भी उत्तीर्ण होते हैं उनकी सर एक ऑनलाइन इंटरव्यू भी लिया जाता है। उसके पश्चात ये चयन प्रक्रिया होती है जिसमें पूर्व वाले इनके डायरेक्टर जी भी थे और भी जो वरिष्ठ समाज सेवी जो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी भी हैं उनके द्वारा ये प्रोसेस की जाती है और उसमें जो सिविल सेवा में चयनित लोग हैं उनके माध्यम से सर इसमें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है भावी करियर के लिए सर। जैन साहब, जी सर। आपका DAV से एजुकेशन है ना? जी सर। वर्तमान में जब आपने एडमिशन लिया एंड वर्तमान में जी सर। VC कौन है? सो याद नहीं कर पा रहा हूँ। रेणु जैन मैडम बेटा? जी सर। आप जी आप तब से ही मैडम ही है जब से आपका एजुकेशन चल रहा है? जी जी। अच्छा, आपका हिस्ट्री है और कंप्यूटर भी है, तो मुझे कंप्यूटर का हिस्ट्री बताइए पहले तो। सर कंप्यूटर का आविष्कार सर एक भाप इंजन के रूप में हुआ था जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया था। उसके पश्चात एक डिफरेंस इंजन का भी इस्तेमाल विकास हुआ था। तो इंजन का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप पहुंचे सर। आप कंप्यूटर में कहाँ से स्टार्ट होता है हिस्ट्री? सर चार्ल्स बेबेज के पहले से है ना, वो बताइए आप मुझे। चलिए चार्ल्स बाबेज से बताइए, चार्ल्स बाबेज ने क्या किया? सर एक एनालिटिकल इंजन बनाया था जिसमें जोड़ घटाव सर एक बृहद मशीन के अंदर। क्या नाम था उस मशीन का? सर एनालिटिकल इंजन लाहौर में बनाया था, उसके बाद डिफरेंस इंजन बनाया था सर। अच्छा जी सर। ठीक है। अच्छा, मुझे कंप्यूटर की कितनी अलग अलग जनरेशन हुई है? सर अभी तक वर्तमान की 5th जनरेशन, इसके पहले 4 जनरेशन हो चुकी। अच्छा, आप क्या AI को 6th जनरेशन बोले? सर ये 5th जनरेशन के अंतर्गत ही सर कंसीडर होता है। 5th में होगी? जी सर। चलिए बताइए मुझे पहली 4, केवल ये बताइए सब में यूनिकनेस क्या था? फर्स्ट जनरेशन में क्या था? सर फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, थर्ड जनरेशन में सर IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, 4th जनरेशन में सर माइक्रो प्रोसेसर इसका प्रयोग किया गया था सर, और 5th जनरेशन सर अभी वर्तमान में AI और रोबोटिक्स की चल रही है। ठीक है, वेरी गुड। ये बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में आया? सर ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर के विकास के साथ ही आया था सर। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करता है?
सर माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है सर, जिसमें एक छोटी सी चिप के अंदर बृहद आंकड़ों को और कंप्यूटर सिस्टम के जो सिस्टम यूनिट के डिवाइसेस होते हैं, इनको सर प्रोग्राम को संग्रहित करके रखा जाता है सर। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। बढ़िया, अच्छा आपका अभिषेक जी।